मसीह यीशु में आपको सलाम। और मुझे उम्मीद है कि आप सब बाखैरियत होंगे और खुदा के फजल से हर बरकत से मामूर हुए होंगे। और हम हमेशा आपके लिए दुआ करती हैं, आपकी फैमिलीज़ के लिए। और मैं खुदावंद का आज बड़ा शुक्र अदा करती हूँ इस सुहाने और मुक़द्दस मौके के लिए कि उसने फजल दिया ताकि उसको लोगों के साथ वर्ड ऑफ गॉड को शेयर कर सकूं। और वो स्ट्रेंथ और पावर जो खुदा ने वर्ड ऑफ गॉड में दी है, मेरी दुआ है कि खुदावंद आप में ट्रांसफ़र करे और खुदावंद कसरत के साथ आपको और आपके घराने को बरकत दे। आमीन। और आज के वीडियो का मेरा टॉपिक है कि डर क्या है और डर किस तरह से बरकत के रास्ते में रुकावट का बायस बनता है। और कलाम की रोशनी में हम देखेंगे कि इस डर को किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं, यानी इसे कैसे मात दे सकते हैं। कई लोग और कई ज़िंदगियां ऐसी हैं जिन्हें खुदा ने हर बरकत से मामूर किया है, यानी वो दुनियावी हर बरकत से खुदावन ने उन्हें ब्लेस किया होता है। और लेकिन फिर भी वो हर वक्त अपनी सिक्योरिटी के हवाले से और हर वक्त परेशान रहते हैं, फ़िक्रमंद और बेयकीनी की कैफियत में डरे हुए होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि उनमें इस तरह का डर है। यानी अगर हम डर को डिक्शनरी में या लुगत में देखें तो डर को हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, इसकी तारीफ़ क्या है। यानी तकलीफ़ के उस एहसास में से गुज़रना कि हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, डर कहलाता है। यानी एक अनजाने खौफ से जो है ना वो ज़िंदगियाँ जो है जिनके अंदर ये कमज़ोरी, डर की कमज़ोरी पाई जाती है, वो हर वक्त डरे हुए होते हैं, सहमे हुए होते हैं। कई किस्म का डर हो सकता है ज़िंदगी में, यानी उनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, आगे बढ़ने के हवाले से जो है वो उनकी ज़िंदगियों में डर पाया जा सकता है। और साइंटिफिक रिसर्च भी बताती है कि कम से कम 60% बड़ों में जो है ये डर की कैफियत पाई जाती है। बाज़ लोग इसे एक्सप्रेस कर देते हैं, लेकिन बाज़ लोग इस डर के साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं, हालांकि उन्हें ये रियलाइज़ अंदर से वो करते हैं कि हमारे अंदर ये डर की कमज़ोरी पाई जाती है। लेकिन खुदा का कलाम जो हमें स्ट्रेंथ और पावर देता है, जब हम खुदा के आगे जाते हैं और अपनी इस कमज़ोरी का इकरार करते हैं, तो यकीनी तौर पर खुदा हमारी ज़िंदगियों में से इस डर की जो कैफियत है और जिस तकलीफ़ में से इंसान गुज़रता है, खुदा उसे निकालने की कुदरत और सलाहियत रखता है। एक शख्स अपनी गाड़ी में इसी तरह से दुनियावी अपनी फ़िक्रों में जो है वो हिल साइड की तरफ जा रहा होता है। रास्ते में उसे एक घोड़सवार मिलता है और वो घोड़सवार उससे रास्ता पूछता है, और बजाय उस घोड़सवार को वो शख्स रास्ता बताने के, वो अपनी उलझने और अपनी फ़िक्रें जो हैं उस इंसान घोड़सवार के साथ शेयर करता है कि मेरे साथ ये हो रहा है, दुनिया में इस तरह से चल रहा है, इस तरह से सिचुएशन है। और वो शख्स जो है ना उसकी बातें सुनता रहा, और जाते हुए जब उसकी सारी तफसील जो है वो ख़त्म हो गई, तो उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसने कहा कि फ़िक्र ना करो, वो तुम्हें संभालेगा। और उसने कहा कि ये कहाँ लिखा है, तो उसने कहा कलाम खुदा यानी बाइबल में, मुकाशफा 1:7 में। तो इन अल्फाज से उस शख्स को बड़ी तसल्ली मिली, और वो जब घोड़सवार चला गया तो उसने अपने दिल में महसूस किया कि काश वो उस तकलीफ़ को, उस एहसास को जो डर की वजह से मेरे अंदर पाई जाती है, काश के ये घोड़सवार अपने साथ ले जाता। यानी उसे बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो डर की उस तकलीफ़ से गुज़र रहा है जो कि उस शख्स घोड़सवार के अल्फाजों से और कलाम खुदा की उस वर्ड से उसे तसल्ली और सुकून मिला। तो अजीज़ों, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है 2 तीमुथियुस 1:7 में कि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और दिलेरी की रूह अता की है। तो हमें अपनी ज़िंदगियों से इस डर को पहले तो हमें रियलाइज़ करना है कि वाकई हम इस डर की कैफियत में मौजूद हैं। फिर हम जब खुदा के आगे जाते हैं तो खुदा जो है हमारे इस डर को हमारी ज़िंदगियों से दूर करता है, क्योंकि कलाम खुदा में ज़बूर 94 उसकी 19 आयत में लिखा है
जब मेरे दिल में फ़िक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। क्योंकि जब हम खुदा पर उसके इक़्तिदार पर, उसके इख्तियार पर जब हम ट्रस्ट कर लेते हैं, जब हम उम्मीद कर लेते हैं, तो फेथ का ये चैनल जो है वो हमारे अंदर से हर किस्म के डर को, हर किस्म के खौफ को जो है वो निकाल देता है। और जब हम ट्रस्ट को अपने अंदर बिल्ड कर लेते हैं, जब हम कलाम खुदा की तलावतें करते हैं जिसमें आस के हवाले से, उम्मीद के हवाले से हमें स्ट्रेंथ और पावर मिलती है, चाहे वो हमारे ख़ानदानी इशू हो, मतलब किसी किस्म का डर का इशू हमारी ज़िंदगी में पाया जाता है, अगर सिक्योरिटी के हवाले से पाया जाता है, रोज़गार के हवाले से, हमारे बच्चों के हवाले से, आगे फ्यूचर के हवाले से, तो खुदा का कलाम जो है वो हमें हर तरह से तसल्ली देता है और हमें बिल्ड करता है। और इस डर के एहसास को, खुदा का ट्रस्ट, खुदा की मोहब्बत और उसके इख्तियार को जब हम मेडिटेट करते हैं, अपनी ज़िंदगियों में जो है उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, तो ये सारा डर और सारा खौफ जो है वो हमारी ज़िंदगियों से जाता रहता है। इसी हवाले से जब हम कलाम खुदा में एक हवाला देखते हैं जिसमें 3 तोड़ों की तमसील दी गई है मत्ती की इंजील में, और मत्ती की इंजील उसके 21वें बाब की जब हम 33 आयत में पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पर जब हम इसी डर के हवाले से कलाम खुदा की एक तमसील देखते हैं जो कि मत्ती की इंजील उसके 25वें बाब और उसकी 14वीं आयत से है, तो वहाँ पर जब हम इसकी तलावत करते हैं पूरी तमसील की, तो हमें पता चलता है कि 3 नौकर हैं और मालिक ने उन तीनों नौकरों को तोड़े दिए हैं। एक को 5 दिए हैं, दूसरे को 2 दिए हैं और तीसरे को 1 दिया है। और फिर ये तोड़े देकर मालिक जो है वो परदेश चला जाता है और मालिक कहता है कि तुम इन तोड़ों से दूसरों के साथ कारोबार करो, यानी लेन देन करो और प्रॉफिट मेरे लिए कमाओ, और जब मैं आऊँगा तो रिज़ल्ट देखूँगा। और जब वो एक अरसे के बाद आता है और वो नौकरों को बुलाता है और उन तोड़ों की तफसील पूछता है, तो तमसील हमें सिखाती है कि जिसे 5 तोड़े मिले उसने भी प्रॉफिट कमाया 5 और उसने प्रॉफिट कमाया। जिसको 5 तोड़े मिले थे, जिसको 2 तोड़े मिले थे, उसने भी प्रॉफिट कमाया और 2 और ऐड करके अपने मालिक को दिए। लेकिन अफसोस के साथ कि जिसके पास 1 तोड़ा था उसने कुछ भी नहीं कमाया। और यहाँ पर खुदा के कलाम में अल्फाज इस तरह से उसके हवाले से लिखे हुए हैं 24वीं आयत में, और जिसको 1 तोड़ा मिला था वो भी पास आकर कहने लगा, ऐ खुदावन, मैं तुझे जानता था कि तू सख्त आदमी है, बस मैं डरा और जाकर तेरा तोड़ा ज़मीन में छुपा दिया। देख जो तेरा है वो मौजूद है। यानी इस तीसरे नौकर को हम देखते हैं कि इसने उस तोड़े का या उस गिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसे कहीं जाकर छुपा दिया। और उसकी वजह क्या हुई, यानी क्यों उसने प्रॉफिट नहीं कमाया? यानी यहाँ पे खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि वहाँ पे लिखा है कि वो डरा। यानी किस किस से वो डर सकता है, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन हो सकती हैं जिससे वो डरा और उस मालिक ने जो है वो प्रॉफिट नहीं कमाया। अगर हम गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि हो सकता है कि वो आने वाले चैलेंजेस का मुकाबला ना कर सकता हो, उसमें इतनी स्ट्रेंथ और पावर ना हो, जिसकी वजह से उसने उस तोड़े को इस्तेमाल नहीं किया। और एक और वजह हम देख सकते हैं कि हो सकता है कि वो दूसरों की वजह से भी, यानी दूसरे मुझ पर मुझे क्रिटिसाइज़ करेंगे, क्रिटिसिज्म की वजह से भी वो आगे नहीं बढ़ा और उसने कामयाबी हासिल नहीं की। और एक और हम चीज़ देख लेते हैं, कलाम खुदा में लिखा है कि वो मालिक से डरा, यानी वो उसकी पर्सनैलिटी से डरा कि वो बहुत सख्त आदमी है। और ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि वो नौकर बहुत सुस्त हो, जिसकी वजह से उसने उस तोड़े को जो है वो दबा दिया और आगे बढ़कर इस्तेमाल नहीं किया। यानी ये वो डर की वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से
उस नौकर ने उस तोड़े का इस्तेमाल नहीं किया, उस गिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया और वो कामयाब नहीं हुआ। और आखिर में हम देखते हैं कि वो उसी तरह से मुंह लेकर जो है वो लटका हुआ चला गया अपने मालिक के सामने। तो अजीज़ों, खुदा का कलाम हमें कहता है जब वो हमें गिफ्ट देता है, जब वो हमें टैलेंट देता है, हमें स्ट्रेंथ और पावर भी देता है ताकि हम आगे बढ़ें, क्योंकि ये गिफ्ट और ये तोड़े जो है हमारे खुदा के हैं और वो चाहता है कि हम आगे बढ़कर जो है वो इन्हें इस्तेमाल करें। जब हम फेथ के साथ, ईमान के साथ जो है वो आगे बढ़ते हैं तो खुदा हमारे लिए रास्तों को हमवार करता है। जिस तरह से हम जो है वो एक मिसाल देख लेते हैं डेविड की, यानी वो अपनी यंग एज में जो है वो जाती जूलियत से लड़ता है, हालांकि वो जानता है कि वो एक पहलवान है और मैं एक यानी अभी एक नौजवान हूँ, यानी मैं उसकी ताकत का किस तरह से मुकाबला कर सकता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि वो उसकी जो है उसमें इतनी, डेविड में इतनी जुर्रत खुदा की तरफ से, इतनी कुव्वत थी क्योंकि वो ट्रस्ट करता था खुदा पर, उसके अंदर से हर तरह का खौफ जो है वो जाता रहा। जब उस जाती जूलियत वो ललकारता है बनी इसराइल को, खुदा को चैलेंज करता है, तो वो उस चैलेंज के आगे खड़ा हो जाता है। उसके भाई उसको पुकारते हैं, वो डेविड उनकी भी आवाज़ नहीं सुनता, बल्कि खुदा के नाम से जो है वो आगे बढ़ता चला जाता है। यानी उसके अंदर किसी किस्म का खौफ नहीं है कि मुझे ये मार देगा, मुझसे वो ज़ोरावर है, वो मुझसे कई गुना ताकतवर है। लेकिन अजीज़ों, देखते हैं कि उसने जब वो ईमान से आगे बढ़ा तो खुदा ने जो है ना वो उसको फतह बख्शी और खुदा ने उसे विक्ट्री बख्शी। और उसका जब उसने ईमान से वो आगे बढ़ा तो उसका हर किस्म का डर जो है वो उसकी ज़िंदगी से जाता रहा। तो इसलिए जब खुदा हमें गिफ्ट देता है, टैलेंट देता है, और जो स्टूडेंट हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, हमें आपको पढ़ाई से नहीं डरना, चैलेंजेस से नहीं डरना, बल्कि खुदा ने आपको बाबरकत बनाया है। आप आगे बढ़ें, खुदा आपके लिए अपॉर्चुनिटी के दरवाज़े खोलेगा, खुदा आपकी स्ट्रगल के लिए आपको सक्सेस और कामयाबी अता करेगा। क्योंकि नोहा की किताब में भी लिखा है, जब हम खुदा को पुकारते हैं तो खुदावन जो है वो हमारी दुआओं को सुनता है। यहाँ पे कुछ इस तरह के अल्फाज लिखे हुए हैं नोहा की किताब उसके 3 बाब उसकी 57 आयत में, जिस रोज़ मैंने तुझे पुकारा तू नज़दीक आया और तूने फरमाया कि हिरासा ना हो। यानी मुताद्दिद बार खुदा का कलाम अपने लोगों को सिखाता है कि हमें डरना नहीं है बल्कि आगे बढ़ना है, उसी ईमान के साथ और उसी स्ट्रेंथ और पावर के साथ जो खुदा हमें देता है। जब हम ईमान रखते हैं, क्योंकि डर एक ऐसी एहसास है कि वो इंसान के अंदर से हर किस्म का जो आगे बढ़ने के लिए आइडियाज़ होते हैं, जो आप करना चाहते हैं, जो एनर्जी होती है, उसे भी ड्रेन कर देता है और इंसान को बिल्कुल ड्राई अप कर देता है। लेकिन जब हम फेथ के साथ आगे बढ़ते हैं, करज रखते हैं, तो खुदा का रूह जो है हमें स्ट्रेंथ और पावर देता है। क्योंकि साम 27:1 में लिखा है, खुदावन मेरी रोशनी और मेरी निजात है, मुझे किसकी दहशत। इसलिए जब हम फेथ से आगे बढ़ते हैं तो खुदा हमारे लिए जो है वो अपॉर्चुनिटी के दरवाज़े खोलता है। एटलीस्ट बेशक अगर हम सोचते हो कि ये हमारी कैपेसिटी से बाहर है, यानी हमारी कुव्वत से बाहर है ये काम, हम नहीं इसको कर सकते, हम इसको ओवरकम नहीं कर सकते, ये बीमारी हमारे लिए बहुत बड़ी है, हम इससे डरे हुए हैं, तो खुदा की कुदरत जो कि हर कमज़ोरी में ज़ोर देती है, खुदावन हर किस्म के डर को जो है वो हम आपकी ज़िंदगियों से दूर करता है और खुदावन जो है वो एक मेरिकल करता है। क्योंकि खुदा के कलाम योएल नबी 2:21 में भी इसी तरह से खुदावन के कलाम में लिखा है कि वो वही खुदा है, जिस तरह से उसने पहले काम किए अब भी वो कर सकता है। खुदा के कलाम में लिखा है योएल नबी में उसकी 2 बाब की 21वीं आयत में इस तरह से लिखा है, ऐ ज़मीं हरासा ना हो, खुशी और शादमानी कर, क्योंकि खुदावन ने बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। जिस तरह से वो पहले बड़े बड़े काम करता रहा है अपने लोगों की ज़िंदगियों में, आज भी वो वही खुदा है और आपकी ज़िंदगी में भी उसी तरह से वो काम करेगा। और इब्रानियों के ख़त में भी खुदा का कलाम हमें सिखाता है
इस वास्ते हम दिलेरी के साथ कहते हैं खुदावन हमारा मददगार है, मैं खौफ ना करूँगा। इसलिए अजीज़ों, हमें किसी भी सिचुएशन में खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि खुदावन हमारे साथ है। और हमें इस डर को, जो कि किसी भी हवाले से हमारी ज़िंदगी में हो सकता है, हमें खुदा के नाम से इसे झिड़कना है और ये आपकी ज़िंदगियों से जाता रहेगा। और खुदावन की स्ट्रेंथ, खुदावन की उम्मीद, और खुदावन जो हमारी चट्टान है, खुदावन हमारी सिपर है, खुदावन हमारी छुपने की जगह है, हर किस्म के डर को हमारी ज़िंदगियों से दूर करके हमें अपनी खुशी और शादमानी अता कर सकता है। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। आइए हम चंद लम्हों के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज के कलाम खुदा के लिए दुआ करेंगे। और हालेलुया, कुदूस आसमानी जिंदा जलाली बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन आज के वर्ड ऑफ गॉड के लिए जो तूने अता किया। बख्श दे के खुदावन तेरे लोग खुदावन इस डर के साथ ज़िंदगी ना गुजारें, बल्कि खुदावन तेरे ईमान में, तेरे कॉन्फिडेंस में, तेरी दिलेरी में खुदावन अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़े और हर किस्म का डर खुदावन इनकी ज़िंदगियों से जाता रहे, चाहे वो इनकी सेहत के हवाले से हो, ख़ानदान के हवाले से हो, इनकी शख्सी ज़िंदगी के हवाले से हो। खुदा बाप तो अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाज़े अपने लोगों के लिए खोल और खुदावन तो अपने लोगों को कामयाब कर। यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।